हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 2SO2 plus O2 gives out 2SO3. In an equilibrium mixture, the partial pressure are SO3 का दे रखा है हमको 43 किलो पास्कल, O2 का दे रखा है 530 पास्कल, SO2 का हमको दे रखा है 45 किलो पास्कल और ये पूछ रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp विल बी इक्वल टू डैश इंटू 10⁻². तो हमको ABCD में से यहाँ पे आंसर देना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन लिखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर जो इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपका की कॉन्सेप्ट विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. देखिए, अब अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं वो भी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो उसका फॉर्मूला भी हमको मालूम होना चाहिए. तो उसका फॉर्मूला जो होता है आप लोग को जैसे मालूम ही होगा, Kp विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट. प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ये होता है जी आपका फॉर्मूला. ठीक है, चलिए अब जो हमको रिएक्शन दे रखी है पहले उस पर बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास प्रेशर्स अवेलेबल है कि नहीं. देन आफ्टर दैट वी विल यूज Kp. तो हमारे पास जो फॉर्मूला दे रखा है, जो इक्वेशन दे रखी है रिएक्शन, दैट इज 2SO2 गैस के अंदर प्लस O2 ये भी गैस है. इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है किसके साथ में? 2SO3 गैस के साथ में. ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो इसका जो आपको प्रेशर दे रखा है, यानी कि जो इसका जो SO2 है, इसका जो प्रेशर आपको दे रखा है तो 45 किलो पास्कल. 45 किलो पास्कल. O2 का कितना दे रखा है आपको? 530 पास्कल. 530 पास्कल. तो इसको अपन किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे कैसे? 530 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल. सब किलो पास्कल में है तो उसको भी किलो पास्कल में आपको लेना पड़ेगा. और अगर अपन SO3 की बात करें तो ये आपको दे रखा है 43 किलो पास्कल. 43 किलो पास्कल. तो सारे प्रेशर, जितना भी प्रेशर था हमारे पास में, सब अवेलेबल है, प्रोडक्ट का भी और रिएक्टेंट का भी. तो क्या हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हैं. तो चलिए यूज करते हैं. तो Kp विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड में क्या हमारे पास में SO3, मतलब मैं क्या लिखूंगा? P ऑफ SO3 का होल स्क्वायर अपॉन, इसको अपन रख कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका P ऑफ SO3 का होल स्क्वायर, P ऑफ SO2 का होल स्क्वायर इनटू P ऑफ O2. चलिए सारी वैल्यूज पुट करते हैं. तो जब हम सारी वैल्यूज पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, P ऑफ SO3 मेरे पास कितना था? दैट इज 43. तो 43 का होल स्क्वायर किलो पास्कल में ये सब चीजें. SO2 कितना था मेरे पास में? 45 का होल स्क्वायर इंटू O2 कितना है? दैट इज 530 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा आपका. ठीक है, तो जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे Kp की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? Kp की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में. इसको सॉल्व करने पर सॉल्व कर लेते हैं. तो 43 का स्क्वायर का मतलब हो गया 43 इंटू 43 और 45 स्क्वायर का मतलब 45 इंटू 45. तो इसको सॉल्व करने पे हमको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 172.28 इंटू 10⁻⁵ आपका आ जाएगा पास्कल इनवर्स. पास्कल इनवर्स. अब देखिए, अब इसको अगर आप ATM में कन्वर्ट करते हो तो ATM में कितना हो जाएगा ये Kp विल बी इक्वल टू 172.28. पास्कल को हमने ATM में कन्वर्ट कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया. लेकिन हमें किस में चाहिए? 10⁻² की टर्म्स में. तो Kp की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो Kp शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 17228 इंटू 10⁻² ATM. ये आ गया जी हमारा आंसर. ओके, तो चलिए चेक करते हैं. तो हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज कितना आ गया? दैट इज 17228 इंटू 10⁻². तो -2 दे रखा है, ये हमारा फाइनल आंसर है. कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? देखिए,
ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो क्या फाइनल आंसर ए है? यस, हमारा जो फाइनल आंसर हो गया दैट वुड बी योर ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.